एक बार की बात है, अपने प्लेनेट से एक यूनिकॉर्न दूसरे ग्रह पर चला गया। उस यूनिकॉर्न का नाम टोई था। वह अपने घर वालों से बिछड़ के दूसरे प्लेनेट पर पहुंच गया, और क्योंकि वह उस प्लेनेट पे नया था, इसीलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां जाए और किससे मदद मांगे। टोई को सिर्फ दूसरे जानवर ही देख सकते थे। कोई इंसान टोई को देख नहीं सकता था, क्योंकि टोई के पास बहुत शक्तियां थीं, जो कि उसके ग्रैंडफादर मर्जास ने दी थी। और वह टोई को हमेशा बाहरी लोगों से बचा के रखते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि टोई कोई साधारण यूनिकॉर्न नहीं है। उसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, और अगर किसी को इस बारे में पता लगा तो वह टोई को मार के उसकी सारी शक्तियां ले लेंगे। इसीलिए उसके दादाजी उसे कहीं भी बाहर जाने नहीं देते थे। वह सिर्फ अपने ही प्लेनेट पर रहता था और अपने दोस्तों के साथ खेलता था। टोई जितना दिल का साफ था, उतना ही शैतान भी था। एक दिन उसके दादाजी की तबीयत खराब हो गई। तब टोई ने चुपके से प्लेनेट का दरवाजा खोल दिया और वह धरती पर आ गया। पर अब टोई को नहीं पता है कि उसे वापस अपने ग्रह पर कैसे जाना है। अब टोई एक जंगल में बैठा हुआ है और सोच रहा है कि उसे अपने ग्रह वापस कैसे जाना है। तब तक उसकी मुलाकात एक शेर से होती है। शेर उसे बोलता है कि टोई, मैं तुम्हें जानता हूं टोई। यह देखकर चौंक गया कि शेर को इसका नाम कैसे पता है। इससे पहले कि कोई कुछ बोले, शेर उसे बताता है कि उसे धरती पर उसके दादाजी ने भेजा था। वह उनके दादाजी का दूत है। उसे शेर ने बताया कि उसके दादाजी ने हर एक ग्रह पर अपना एक दूत भेजा हुआ है, ताकि अगर कभी भी कोई यूनिकॉर्न गलती से किसी ग्रह पर चला जाए तो वह दूत उसे वापस अपने ग्रह पर ले जाए। टोई को लगा कि यह कोई बहरूपियां है जो उसकी शक्तियां उसे लेना चाहता है। यह सोचकर टोई तुरंत वहां से भाग गया। अब शेर ने उसके दादाजी का नाम बताया, कहा कि तुम सर मिर्जास के पोते हो, मैं कोई बहरूपिया नहीं हूं। तब टोई बोला कि अगर तुम बहरूपिया नहीं हो तो अभी मेरे दादाजी से मेरी बात करवाओ। तब उस शेर ने एक कोड वर्ड में आवाज निकाली, और इतने में ही आसमान में एक बहुत तेज और टोई को उसके दादाजी दिखे। टोई ने उनसे बात की। दादाजी ने टोई को डांट लगाई और बोला कि अभी के अभी शेर के साथ अपने ग्रह पर वापस आओ। शेर टोई को लेकर ग्रह पर जाने लगा, तो बीच में एक दूसरे जानवर ने टोई को देख लिया। तब टोई पत्थर का बन गया, क्योंकि अगर उसे एक साथ दो धरतीवासी देखेंगे तो वो पत्थर का हो जाएगा। ऐसा उसके दादाजी ने बताया था, और वही हुआ। अब शेर चौंक गया और उदास होकर सोचने लगा कि क्या करूं। तब उसने फिर से कोड वर्ड्स में आवाज निकाली। तब मैजिशियन यूनिकॉर्न आए और उन्होंने बोला कि यह गहरी नींद में चला गया है, इसे इसके नाम से 3 बार बुलाओ। जैसे ही शेर ने उसे आवाज लगाई, वो पत्थर से बाहर आ गया, और अब वो दिनों अपने ग्रह की तरफ चल दिए। रास्ते में दोनों ने बहुत मस्ती की और मौसम का भी आनंद लिया, और खेलते हुए अपने ग्रह पे लौट गए। वहां पहुंचकर टोई सबसे पहले सर मिर्जास से मिला और बहुत खुश हुआ। फिर अपने दोस्तों से मिला। शेर भी इतने वर्षों बाद अपने ग्रह लौट के बहुत खुश था। कहानी यहीं खत्म होती है। बच्चों, इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमें अपने माता पिता का कहना हमेशा मानना चाहिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।